के $1 ट्रिलियन विजन को रफ्तार, सोनांचल बनेगा औद्योगिक पहचान। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संकल्प को अब सोनभद्र नई रफ्तार देने की तैयारी में है। ऊर्जा की राजधानी कहे जाने वाले इस जनपद में जल्दी सरदार पटेल इंडस्ट्रियल हब विकसित करने की दिशा में काम तेज हो गया है। इस महत्वाकांक्षी योजना से न सिर्फ बड़े निवेशकों के लिए नए अवसर खुलेंगे, बल्कि स्थानीय युवाओं को रोजगार, प्रशिक्षण और स्वरोजगार के नए रास्ते भी मिलेंगे। खास बात यह है कि जिलाधिकारी चर्चित गौर ने मीडिया से विशेष बातचीत में इस पूरी कार्य योजना की विस्तृत जानकारी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को साकार करने में अब सोनभद्र की भूमिका और मजबूत होने जा रही है। औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस जनपद में सरदार पटेल इंडस्ट्रियल हब स्थापित करने की तैयारी अंतिम चरण में पहुंच रही है। इसके लिए 50 से 100 एकड़ भूमि का चयन कर प्रस्ताव MSME विभाग को भेजा जा चुका है। इस योजना के जरिए बड़े उद्योगों के साथ साथ छोटे और मध्यम उद्यमियों को भी उद्योग स्थापित करने का अवसर मिलेगा, जिससे जिले में रोजगार के नए द्वार खुलेंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। वहीं मीडिया से खास बातचीत करते हुए जिलाधिकारी चर्चित गौर ने बताया कि सरदार पटेल इंडस्ट्रियल हब केवल उद्योग लगाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि युवाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किया जाएगा, ताकि उन्हें उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षित कर सीधे रोजगार से जोड़ा जा सके। उन्होंने बताया कि छोटे उद्यमियों को भी सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उद्योग स्थापित करने के लिए जमीन उपलब्ध कराने से लेकर सरकारी योजनाओं और बैंकों के माध्यम से फंडिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इतना ही नहीं, विभिन्न विभागों से NOC लेने के लिए उद्यमियों को कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान कराया जाएगा। जिलाधिकारी ने विश्वास जताया कि ये पूरी योजना स्थानीय उद्यमिता को नई पहचान देने के साथ साथ मुख्यमंत्री के $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के संकल्प को साकार करने में सोनभद्र को एक मजबूत औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। इंडस्ट्रियल हब बनाने के लिए आपने एक प्रस्ताव दिया है, तो क्या ये योजना है और उद्यमियों को किस तरह का लाभ होगा? माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में सरदार पटेल इंडस्ट्रियल हब स्कीम जो है वो प्रदेश में लागू है। उसके तहत इंडस्ट्रीज विभाग द्वारा सभी जनपदों में एक सरदार पटेल इंडस्ट्रियल हब बनाया जा रहा है 50 से 100 एकड़ ज़मीन के बीच में। उसी के तहत हम लोगों के द्वारा हमारे जनपद में 50 एकड़ का लैंड जो है आइडेंटिफाई करके MSME विभाग को भेजा गया है, जिसमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ के साथ MSME को के लोगों को रोजगार देने के लिए, उनको प्लग एंड प्ले मॉडल पे लैंड अवेलेबल कराने के लिए और छोटे छोटे प्लॉट्स MSME विभाग को देने के लिए ये कार्रवाई की जाएगी। इसमें स्किल्ड ट्रेनिंग सेंटर भी रहेगा, ताकि यहाँ के युवाओं को कहीं बाहर ना जाना पड़े। वो ट्रेनिंग करने के बाद यहीं पे उद्योगों में काम कर सकते हैं। और जो नए नए छोटे छोटे उद्योग हैं जो अपनी छोटी यूनिट्स लगाना चाहते हैं, उनको शेड्स की फैसिलिटी भी दी जाएगी। साथ ही इसके तहत छोटे प्लॉट्स भी उनको मुहैया कराए जाएंगे, ताकि वो अपनी यूनिट्स यहाँ पे लगा सकें। क्योंकि सोनभद्र में इंडस्ट्री के हिसाब से सोनभद्र काफ़ी इम्पोर्टेंट जनपद है। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी यूनिट्स यहाँ पे ऑलरेडी चल रही हैं। तो ये एक छोटे उद्यमियों को मुख्य धारा से जोड़ते हुए उत्तर प्रदेश में जो माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि $1 ट्रिलियन हमको इकोनॉमी बनना है, तो उसमें सोनभद्र का एक बहुत ही सार्थक कदम रहेगा। और इससे यहाँ के युवाओं को और जो छोटे उद्यमी हैं उनको इससे काफ़ी लाभ होगा। बड़ी कंपनियों के लिए NOC मिल लेना कोई हमेशा आसान रहता है, सिंगल विंडो है, लेकिन सोनभद्र जैसे छोटे जगहों पे लगा के और तमाम तरह के NOC लेने में किस तरह से आप सहायक सिद्ध होंगे? ये इसमें इन्वेस्ट यूपी के माध्यम से, निवेश मित्र 3.0 के माध्यम से सभी विभागों की जो NOCs हैं उसके टाइम को निश्चित करते हुए और जो सभी एप्लीकेशंस हैं उनको ऑनलाइन लेने की प्रक्रिया है, ताकि किसी भी उद्यमी को किसी भी NOC के लिए कहीं इधर उधर ना जाना पड़े। और जो भी पेंडेंसी होती है वो बहुत ही टाइम बाउंड तरीके से निवेश मित्र के माध्यम से मॉनिटर की जाती हैं, जिसमें जनपद स्तर से, शासन स्तर से, दोनों स्तर से इसका मॉनिटरिंग की जाती है कि किसी भी NOC में किसी भी उद्यमी को कोई भी दिक्कत ना महसूस हो। उद्यमियों को फंडिंग कैसे करेंगे? उद्यमी को फंडिंग जो हमारी औद्योगिक विकास की जो एग्जिस्टिंग योजना है उनके माध्यम से, प्लस
जो बैंकों के माध्यम से उनको इस तरह की फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। अगर यहाँ से एक्सपोर्ट करना होगा, यहाँ से कोई माल अगर इंडस्ट्री तैयार होती है, एक्सपोर्ट करना होगा तो उसके लिए किस तरह की सुविधाएं हैं? ये एक डेडिकेटेड एक्सपोर्ट जोन नहीं है, ये एक जो MSME यूनिट्स हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए, उनको लैंड प्रोवाइड कराने के लिए और उनको वर्किंग शेड देने के लिए और ट्रेनिंग देने के लिए रोजगार की कितनी संभावना है, कितने लोगों को इससे जोड़ा जा सकता है संभावित तौर पर? अभी क्योंकि हम लोगों ने शासन में प्रस्ताव भेजा है और वहाँ से एक डिटेल DPR के तहत इसकी कार्रवाई आगे की जाएगी, जिसपे एनालिसिस के बाद ये हम लोग कह पाएंगे कितने प्लॉट्स यहाँ पे बनेंगे और प्रस्तावित कितने लोगों को रोजगार देगा। बट ये निश्चित है कि जो सोनभद्र के लोग हैं उनको लोकल ही यहीं पे इंडस्ट्री सेटअप करने, ट्रेनिंग लेने और उसमें जुड़ के अपनी का एम्प्लॉयमेंट अपने लिए जनरेट करने का बहुत ही अच्छा अवसर इससे प्राप्त होगा। न्यूज लाइव 24/7 से जुड़ें। सब्सक्राइब के लिए यूट्यूब से जुड़ने के लिए ट्विटर, इंस्टा पर खबर देखने के लिए, अपने आसपास जिले प्रदेश की खबरें देखने के लिए न्यूज लाइव 24/7 से जुड़ें। अपने आसपास की खबर सीधे इस नंबर पर भेजें। हमारा नंबर है 8188984888 और 9125505051 और 8303982526।